नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। योग नगरी ऋषिकेश में आज पीएम मोदी की विशाल रैली हुई, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए हैं। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी का जबरदस्त तरीके से स्वागत किया। वहीं टिहरी से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी, पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी और हरिद्वार से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने इस दौरान कांग्रेस पर करारा वार भी किया और कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ देश को लूटा है और मोदी ने उस लूट से देश को बचाया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार भी उत्तराखंड में 5 कमल खिलने वाले हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। योग नगरी ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाल रैली की। इसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी भी थे साथ में मौजूद पीएम मोदी के साथ। वहीं बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी का स्वागत किया है। टिहरी से प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी भी थी। पौड़ी गढ़वाल से प्रत्याशी अनिल बलूनी भी इस रैली में मौजूद थे। चुनाव प्रचार के लिए दूसरी बार उत्तराखंड पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धर्म, राजनीति, पर्यटन और विकास के मुद्दों को पकड़ा तो विपक्ष पर भी तीखा हमला किया। पीएम मोदी ने उत्तराखंड को ब्रह्मकमल की धरती बताते हुए कहा है कि इस बार यहां पर शान से 5 कमल खिलने चाहिए। देखिए रिपोर्ट। ऋषिकेश के IDPL मैदान में पीएम मोदी की मेगा रैली हुई, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी सरकार के काम गिनाए तो विपक्षी कांग्रेस को खूब कोसा। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत में ही खुद को उत्तराखंड से जोड़ते हुए कहा कि मैं उत्तराखंड का घर का हूँ। उत्तराखंड आता हूँ तो आप सभी परिवारजनों के साथ पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। पीएम मोदी ने कहा कि तमिलनाडु से उत्तराखंड तक फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है। सागर तट पर बसे तमिलनाडु में था और वहां भी लोग कह रहे हैं फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। आज हिमालय की गोद में बाबा केदार और बद्री विशाल के चरणों में हूं। पीएम मोदी ने 10 साल की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि कांग्रेस सरकार में गरीबों नौजवानों का पैसा बिचौलियों के पास जाता था। उन्होंने कहा कांग्रेस की लूट को मोदी ने बंद कर दिया। कांग्रेस की सरकार होती तो ये सब कुछ लूट जाता। ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और इसलिए कुछ भी बोलते जा रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आज धर्म और पर्यटन के लिए उत्तराखंड में कई काम हो रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है क्योंकि नीयत सही है, इसीलिए नतीजे भी मिलते हैं। मानस खंड के तीर्थ स्थानों जैसे आदि कैलाश, ओम पर्वत दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो गई है। यमुनोत्री, केदारनाथ और हेमकुंड साहब में रोपवे बनने से बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश के सैनिकों को आज बुलेट प्रूफ जैकेट मिलती है और सैन्य बहुल राज्य में बड़ा मैसेज दिया। साथ ही उत्तराखंड की महिलाओं से भी खुद को कनेक्ट किया। कांग्रेस के समय में तो जवानों के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी थी। दुश्मन की गोली से बचाने के लिए पुख्ता इंतजाम नहीं था। ये भाजपा है जिसने भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट अपने सैनिकों को दी।
पीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और कहा कि कांग्रेस विकास और विरासत दोनों की विरोधी है और हिंदू धर्म की शक्ति को भी ये खत्म करना चाहते हैं। और अब तो कांग्रेस ने प्रण लिया है, सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि हिंदू धर्म में जो शक्ति है उसका विनाश करेंगे। ये कांग्रेस शक्ति स्वरूपा मां धारी देवी, मां चंद्रबदनी, मां ज्वालपा देवी की शक्ति को खत्म करना चाहती है। प्रधानमंत्री मोदी ने गढ़वाल की 3 सीट हरिद्वार, पौड़ी और टिहरी तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की और हर उस मुद्दे पर बोले जो पहाड़ और यहाँ के वोटर्स को कनेक्ट करता है। ऋषिकेश से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पीएम मोदी को उत्तराखंड का पारंपरिक वाद्य हुड़का भेंट किया और प्रधानमंत्री मोदी ने मंच पर हुड़का भी बजाया। हुड़का उत्तराखंड की लोक संस्कृति का भी प्रतीक है और पीएम मोदी ने उत्तराखंड के इस प्रतीक को लेकर काफी खुशी जाहिर की है। हुड़का जो उत्तराखंड के कार्यक्रम द्वारा बनाया गया है, हमारा वाद्य यंत्र है, सांस्कृतिक प्रतीक है उत्तराखंड का। और वहीं इससे पहले सीएम धामी ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से हरिद्वार और ऋषिकेश को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया गया है। साथ ही ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक रेल निर्माण काफी तेजी से चल रहा है। सीएम धामी ने कहा कि पहले G20 के कार्यक्रम बड़े बड़े शहरों में होते थे, लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि G20 की बैठक हमें इसी ऋषिकेश, नरेंद्र नगर और रामनगर में हमें करने का सौभाग्य मिला है। सभी लोग खड़े होकर प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी योग नगरी और हरिद्वार को मिलाकर हम आने वाले समय में जो हमने यहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार को मिलाकर गंगा कॉरिडोर बनाने का संकल्प लिया है, वहीं दूसरी ओर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहाड़ पर रेल पहुंचने का सपना इसी ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक के लिए बहुत तेजी से काम हो रहा है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आप सबकी तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूं कि जब बड़े बड़े G20 जैसे कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम हुआ करते थे तो वो केवल कुछ ही स्थानों पर होते थे, बड़े बड़े शहरों में होकर समाप्त हो जाया करते थे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत के अंदर छोटे छोटे स्थानों पर G20 के प्रतिनिधियों को बुलाकर उनका आतिथ्य और स्वागत और उनको भारत की संस्कृति और सामर्थ्य से परिचित करवाने का काम किया। और हमें भी सौभाग्य मिला कि हमको एक नहीं 3 बैठकें G20 की आयोजित करने का अवसर मिला। इसी ऋषिकेश और इसी नरेंद्र नगर और रामनगर में 3 बैठकें आयोजित हुई हैं। भाइयों बहनों, और सीएम धामी ने कहा कि हम एक और यूसीसी की बात कर रहे हैं तो दूसरी ओर कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात कर रहे हैं और इन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटा है और आज ऐसे लोग पीएम मोदी को अनाप शनाप बक रहे हैं। विपक्ष के कुछ नेता बौखलाकर अपने उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, लेकिन अब देश बदल चुका है। कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ है। हम एक तरफ यूसीसी की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात करती है। भाइयों बहनों, जिन पार्टियों ने अपने शासनकाल में देश को लूटने का काम किया है, आज जब उनसे जवाब मांगा जा रहा है तो तमाम तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अनाप शनाप कहने का काम उनके द्वारा हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं आज कुछ विपक्षी पार्टियां बौखलाकर जो और पीएम मोदी की रैली के लिए दूर दूर से आए लोग काफी खुश नजर आए और उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया। बहुत अच्छा लगा जी। वैसे तो सुनो या ना सुनो भाषण, हम लोग 101% मोदी जी के हैं, लेकिन उनकी तो बात ही नहीं हो सकती ना जो वो बोलते हैं। बस आज क्या बोला उन्होंने, इतनी योजनाएं
बोली हैं वो हमें अपने समर्थन में बोल रहे हैं, बस बात खत्म है। ये बातें हमको तो अच्छी लगती हैं क्योंकि हम संगठन के सिपाही हैं, हम मोदी जी के सिपाही हैं। जैसा उनका मार्गदर्शन हमको मिलेगा उसी मार्गदर्शन और उनके पद जिन्हों पर हम चलेंगे, वो हमारे गुरु हैं और हम उनके शिष्य ही रहेंगे। उनकी हर एक बात हम जैसा उन्होंने हमें आदेश किया है उसी आदेश अनुसार हमने 400 पार कर इस बार अपनी विधानसभा, लोकसभा, हर जगह की सीट हमें उनके झोली पे डालना है। और सनातन संस्कृति के दृष्टि से देखें, हर दृष्टि से हम लोगों के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से कहते हैं उस तरीके से अपना कार्य भी पूरा करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा हम लोगों को प्रधानमंत्री जी को सुन के, और बहुत अच्छा बोला और बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा करा, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करा। क्या किया? फ्री का राशन दे रहे हैं और बूढ़े आदमी को पेंशन दे रहे हैं और बाकी हम लोगों को क्या चाहिए, अब ये इतना है, हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाता तो अच्छा। ऋषिकेश में पीएम मोदी की रैली से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गंगा पूजन किया और मां गंगा से नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने की कामना की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी गंगा पूजन करते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर से यानी कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, इसकी कामना करते हुए नजर आए हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। रैली से पहले की ये तस्वीरें हैं, जब प्रधानमंत्री की रैली होनी थी उससे पहले पूजन करते हुए। ऋषिकेश में जनसभा में पीएम मोदी ने हरीश रावत सरकार द्वारा हर की पैड़ी पर गंगा को नहर बताने को लेकर तंज कसा। पीएम मोदी के बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी गंगा को नहर नहीं कहा है। हरिद्वार को 75% टूटने से बचाने के लिए उन्होंने इतना जरूर कहा कि हर की पैड़ी से बहने वाली धारा गंगा नदी है और वो नहर के फॉर्म में है। गौरतलब है कि तत्कालीन हरीश रावत सरकार ने हर की पैड़ी से बहने वाली गंगा की धारा को स्क्रैप चैनल बताने वाला शासनादेश जारी किया था, जिसको लेकर खूब विवाद हुआ था। कतई कांग्रेस ने कभी गंगा को नहर नहीं कहा। हाँ, हरिद्वार को टूटने से बचाने के लिए 75% हरिद्वार को टूटने से बचाने के लिए हमने ये ज़रूर कहा कि हर की पौड़ी पर गंगा जी हैं, मगर उनको नहर के फॉर्म में डाला गया है क्योंकि दोनों तरफ इवेंट बने हुए हैं। 13 अप्रैल को कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की 2 रैली उत्तराखंड में होंगी, जिसके लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी शैलजा गुरुवार को देहरादून पहुंची। रुड़की में रैली की जिम्मेदारी हरिद्वार जिले के नेताओं को सौंपी गई। वहीं प्रभारी शैलजा भी शुक्रवार को रुड़की जाएंगे और रामनगर में रैली का जिम्मा लोकल नेताओं के साथ महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और सह प्रभारी दीपिका पांडे को सौंपा गया है। बहुत उत्साह है। आज और कल हम इसको कार्यक्रम को देखते हुए अपने साथियों से बात करेंगे। तैयारी पूरे जोर शोर से है और दिनेश जी के यहाँ तो दीपिका जी जाएंगे, संभालेंगे, वहाँ का सारा कोऑर्डिनेट करेंगे। भारी संख्या में हम लोग महिलाओं को प्रियंका जी की रैली में लेके जा रहे हैं और हमारा जो अभी कैंपेन चल रहा है, जो 5 न्याय कांग्रेस के हैं, उसमें नारी न्याय है, श्रमिक न्याय है, युवा न्याय है, किसान न्याय है और हिस्सेदारी न्याय है। उन न्याय को लेके इस बार कांग्रेस, जो महिला कांग्रेस है, वो डोर टू डोर जा रही है। गुरुवार से प्रचार का आखिरी हफ्ता शुरू हो चुका है और अगले शुक्रवार यानी कि 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। उससे पहले कांग्रेस नेताओं ने प्रचार तेज कर दिया है। दरअसल कांग्रेस विधायकों वाली 18 सीटों में बीजेपी जहां से इनमारी के मूड में है, वहीं कांग्रेस इन सीटों पर अपने वोट बैंक और पकड़ को बरकरार रखना चाहती है। प्रचार के आखिरी हफ्ते में कांग्रेस के सीनियर नेता पूरी जान मारना चाहते हैं। नतीजा चाहे जो हो, पर कांग्रेस संगठन और विधायक उन सीटों पर दम मार रहे हैं जहां 18 विधायक पार्टी के हैं। बद्रीनाथ सीट से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भंडारी भले खिसक गए हो, पर यहां भी पार्टी अपनी जमीन नहीं गंवाना चाहती। गुरुवार को प्रचार का आखिरी हफ्ता शुरू हो जाएगा तो पहले दिन प्रीतम सिंह ने चक्राता में दमखम दिखाया।
तो नेता विपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने खटीमा में प्रचार किया। कांग्रेस के पूरे राज्य में 18 विधायक हैं, जिनमें हरिद्वार में 5, ऊधम सिंह नगर में 5, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ में 2-2, तो चंपावत, नैनीताल, टिहरी और देहरादून में 1-1 विधायक है। ऐसे में 1-1 सीट पर अपना कब्जा बरकरार रखना कांग्रेस विधायकों के लिए चुनौती है। हमारी प्रयास भी है कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस बढ़त हासिल करे। हमारे जो संगठन है, जो हमारे ब्लॉक इकाइयाँ हैं, जिला इकाइयों के अध्यक्ष हैं, जो बूथ लेवल तक हमारे जो कार्यकर्ता है, वो लगातार जनसंपर्क में है। कांग्रेस विधायकों वाली 18 सीटों पर बीजेपी की भी नजर है। खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 1-1 सीट पर जान लगा चुके हैं, ताकि कांग्रेस विधायकों वाली सीटों पर सही रिजल्ट मिले। और यहीं पर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के राजनीतिक कौशल की परीक्षा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा को यकीन है कि बीजेपी चाहे जो कर ले, कुछ नहीं होने वाला। और सीटों में स्थिति अच्छी है, स्वस्फूर्त भीड़ आ रही है, लोगों में काफी जोश है और मुद्दे भी ऐसे हैं जिससे बीजेपी से नाराजगी है। मुझे खुद इतना नहीं लग रहा था कि इतना लोगों का रुझान होगा, और रिजल्ट जो है आप देखिएगा, जो लोगों ने सोचा था उससे बिल्कुल अलग रिजल्ट आया। कांग्रेस विधायकों वाली 18 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है। अब 4 जून का रिजल्ट बताएगा कि बीजेपी की रणनीति सफल रहेगी या कांग्रेस नेताओं और विधायकों का राजनीतिक कौशल। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। कांग्रेस नेताओं का पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हल्द्वानी में बीजेपी के कुमाऊं ऑफिस में कई कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कांग्रेस छोड़ने वालों में कांग्रेस नेता जया बिष्ट और हरीश बिष्ट के साथ उनके समर्थक थे। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलवाई। पहली बात तो मैं कह दूं, बड़ी संख्या में हमारे परिवार लोग जुड़ते हैं, ये अथाह समुद्र है और हर कार्यकर्ता को पार्टी से जोड़ते हुए उसी काम पे लगा, हमारी कार्य पद्धति का अंग है। बड़ी संख्या लोग आते हैं और एक कालखंड तक कांग्रेस में थे, आज सारे भाजपा में आ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार बढ़ रहा है, ये देश के विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान गढ़वाल मंडल में बीजेपी ने कांग्रेस की कमर पूरी तरीके से तोड़ी है, लेकिन कुमाऊं मंडल में बीजेपी का ये दांव उतना सफल नहीं रहा है जिसकी उम्मीद की जा रही थी। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही गढ़वाल में कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं की झड़ी लगी है। कांग्रेस के लिए हालात इतने खराब रहे कि विधायक हो या फिर पूर्व विधायक या फिर पंचायत प्रतिनिधि, किसी ने भी हाथ का दामन छोड़ने में कोई परहेज नहीं किया। लेकिन गढ़वाल के मुकाबले कुमाऊं में बीजेपी को कांग्रेस को तोड़ने में सफलता नहीं मिल पाई। हालात तो ये है कि जिन कांग्रेसी नेताओं के बीजेपी में जाने की अटकलें लगातार जोर पकड़ रही थी, वे सभी कांग्रेस के लिए चुनावी प्रचार में उतरे हैं। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हमने ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, हमारे हल्द्वानी, हर जगह पे हमारे ब्लॉक प्रमुख से लेके जिला पंचायत से लेके हमारे कांग्रेस के बड़े पद पे रहे हुए उनके प्रतिनिधि, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी। और देखिए, कुमाऊं से जिन विधायकों के बीजेपी में जाने की चर्चाएं तेज थी, उनमें तिलक राज बेहड़, हरीश धामी, खुशहाल सिंह अधिकारी और मदन बिष्ट के नाम अक्सर सियासी गलियारों में सुने जाते थे। लेकिन अब जब मतदान का समय दहलीज पर है, तो इन विधायकों की आस्था पंजे पर ही कायम नजर आ रही है। माना जा रहा है कि चमोली विधायक राजेंद्र भंडारी को शामिल करने से बीजेपी को वो फायदा नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद जताई जा रही थी। शायद यही वजह रही कि विधायकों की तोड़फोड़ से बीजेपी ने परहेज करना ही बेहतर समझा। प्रभावशाली नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उनको गढ़वाल में दबाव देके या इनकम टैक्स का नोटिस देके या ईडी का नोटिस देके या फिर अन्य जितने भी हैं तरीके उसके करके तोड़ने का काम किया है, और वही कुमाऊं में करने जा रही है। लेकिन कुमाऊं के पूरे कांग्रेस के जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो संगठित है। कांग्रेस से बीजेपी में लगातार आ रहे नेताओं के चलते पार्टी कैडर में भी असहज स्थिति पैदा हो रही थी। हालात तो यहाँ तक जा पहुँचे कि सीएम पुष्कर सिंह धामी तक को कहना पड़ा था कि अब बहुत हो गया। यही नहीं, दल बदल के चलते विधायक अपनी विधायकी भी नहीं गंवाना चाहते हैं।
अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। उत्तरकाशी के डुंडा ब्लॉक के 2 गांव पटुड़ी और डुंगाल के ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का निर्णय लिया है और दोनों गांव के ग्रामीणों ने सेम मुखेम रोड नहीं बनने पर नाराजगी जताई है। ग्रामीण इस रोड को बनाने के कई सालों से गुहार लगा रहे हैं। ये सड़क मुख्यमंत्री की घोषणा में भी शामिल है, लेकिन उसके बावजूद भी किसी अधिकारी ने कोई ध्यान नहीं दिया। इसके साथ ही दोनों गांवों में संचार सुविधाओं का भी काफी अभाव है। डुंगलधार एवं पटुड़ी की जो समस्या है, सबसे मेन समस्या है सेममुखी मोटर मार्ग। दूसरी समस्या है हमारे टावर की, जो कि यहाँ पर नेटवर्क नहीं आता है। और मेन हमारी जो सेममुखी मोटर मार्ग है, इसके लिए एक बैठक रखी गई है ग्राम पंचायत डुंगलधार और पटुड़ी में के बीच में, जो कि हमने जो है आगामी लोकसभा चुनाव 19 तारीख का जो होने वाला मतदान है, उसका हमारी पूर्ण जनता उसका पूर्ण बहिष्कार करती है। रामनगर के ढिकुली से बाग